बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सी वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में नाज़रीन कराम हम डिस्कस करेंगे मेज़ान एनर्जी फ़ंड को, जो कि अल मेज़ान इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन फ़ंड है जिसने लास्ट मंथ में बड़ा रॉकिंग रिजल्ट्स दिए हैं। तो ये सेक्टर फंड्स का एक कैटेगरी में आता है मेज़ान एनर्जी फ़ंड। तो मैं वीडियो को जल्दी से शुरू करता हूँ, ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करता, साथ साथ चीज़ें आपको मैं बताता जाऊँगा। बहरहाल आपने वीडियो में आखिर तक रहना है क्योंकि बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स रहे हैं इसके लास्ट मंथ में। तो हमारे पास सबसे पहले इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, बेनिफिट्स हैं। तो वो तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि तमाम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो प्रॉफिट कमाना ही होता है और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उसको सेव करना होता है। हम इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए हम सिर्फ सीधा सीधा फंड फैक्ट्स पर आ जाते हैं। फंड फैक्ट्स की बात करते हैं तो ये ओपन एंडेड फंड है, यानी कि जब चाहें आप इसमें आ सकते हैं। इक्विटी बेस्ड फंड है। इक्विटी फंड्स जितने भी होते हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर होते हैं। लॉन्च डेट की बात करें तो 29 नवंबर 2016 को ये फंड लॉन्च हुआ था। तो यानी कि इसको लॉन्च हुए भी तकरीबन 9 साल हो गए हैं, तो पुराना फंड है। इसके फंड साइज़ की बात करें तो इसमें 3.83 बिलियन रुपीज़ के फंड्स हैं 31 अगस्त 2025 की फिगर के मुताबिक। अब 30/9 को कितने थे वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। बेंचमार्क की बात करें तो इसका बेंचमार्क है KMI30। KMI30 से मुराद होता है कराची मीज़ान इंडेक्स। ठीक है, KMI कराची मीज़ान इंडेक्स। तो अब रिस्क प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो हाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ग्रोथ टाइप इसके यूनिट्स हैं। मैनेजमेंट फीस के अंदर 3% तक हो सकती है और एक्चुअली भी 3% ही ली जा रही है आपसे। तो अब मैनेजमेंट फ़ी जो होती है ये काटने के बाद आपको जो प्रॉफिट रेट अनाउंस किए जाते हैं वो ये मैनेजमेंट फ़ी एडजस्ट होने के बाद होते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। आगे आते हैं तो जी फ्रंट एंड लोड की बात करें, यानी कि वो 3% है। फ्रंट एंड लोड से मुराद ये होता है कि जब आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं तो उसके अंदर से पहले से ही 3% रकम कट जाएगी और बाकी रकम आपकी इन्वेस्ट हो जाएगी। जैसा कि अगर आपने 1 लाख रुपये डाला तो उसका 3% 3,000 रुपये कट जाएगा, 97,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट होगी। तो आपको जो भी प्रॉफिट मिल रहा होगा, जो भी आपका लॉस हो रहा होगा, वो 97,000 की रकम के ऊपर हो रहा होगा। उम्मीद है पॉइंट समझ गए होंगे। बैक एंड लोड की बात करें तो इसके अंदर बैक एंड लोड जो है वो नील है। बैक एंड लोड कोई नहीं है। जब आप पैसे निकलवाएंगे तो आपसे किसी भी तरह की कोई कटौती एज ए चार्जेस या फ्रंट बैक एंड लोड या किसी भी मैनेजमेंट फ़ी के हवाले से नहीं की जाएगी। ट्रस्टी की बात करें तो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड इसका ट्रस्टी है। PX स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड फंड है और एसेट मैनेजर रेटिंग AM1 है, जो कि हाईएस्ट किसी भी फंड की रेटिंग होती है। और सबसे अहम सवाल कि ये फ़ंड आप कितनी इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, तो इसका बेहतरीन जवाब यहाँ पे है जी, ये इनिशियल सब्सक्रिप्शन जो इसकी है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5,000 रुपये है। और जब आप इसके अंदर इनिशियली इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो फ्यूचर में उसके बाद से अगर आप दोबारा कोई मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो आप 1,000 रुपये के मल्टीपल्स में कर सकते हैं। यानी कि पहली दफ़ा में आप 5,000 इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आप 1,000 रुपये करके इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे इसकी फ़ंड परफॉर्मेंस पर आ जाते हैं तो फ़ंड परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो झूम ही उठेंगे। तो मेज़ान एनर्जी फ़ंड के अंदर 2025 में अभी तक ये फ़ंड 53.99% यानी कि आलमोस्ट 54% कमा कर दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। 54%, एक बहुत ही अमेजिंग ये फिगर है। और अगर हम पीछे देखें तो 24 के अंदर भी इस फंड ने 86.79% अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया था, यानी कि 87%। लेकिन रुकिए, यहाँ पर आपने ई फिगर देखकर पैसा नहीं डाल देना, अभी वीडियो को पूरा देखना है। इसके अंदर बहुत से जो क्या कहेंगे उसको बेनिफिट्स हैं वो भी बताऊंगा, जो इसके अंदर आपको चीज़ें सोचने की होगी, सोच के करने की होगी, वो भी बताऊंगा। यानी कि मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, तो आपने मेरे साथ आखिर तक बने रहना है। तो यहाँ पर देखें तो 22 और 23 के अंदर इस फंड ने लॉस किया था और 21 के अंदर प्रॉफिट में आया था। तो ये सारी 2017 से अभी तक इसकी फ़ंड परफॉर्मेंस आ रही है। तो लेकिन अभी हम इसको मज़ीद डिटेल में आगे भी खंगालते हैं, तो हम इसके लिए चलते हैं FMR रिपोर्ट के ऊपर। ये सितंबर 2025 की FMR रिपोर्ट है जी, और इसके अंदर ये मेज़ान एनर्जी फ़ंड आ गया। तो इसके अंदर सबसे पहले ये है कि जी 6.21 बिलियन रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट थी इसके अंदर 30/9/2025 को, और इस फंड ने 21.32% कमा कर दिया है सितंबर के अंदर। अब ये कितनी अमाउंट बनती है तो ये भी आपको बताता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इक्विटी फंड है, हाई रिस्क फंड है, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं। और KMI30 है, कराची मेज़ान इंडेक्स, यानी कि इसका बेंचमार्क है।
और इसके बाद आ जाएँ तो ए फर्गूसन एंड कंपनी, इसकी ऑडिटर्स हैं, जो कि ये भी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी पाकिस्तान के अंदर जो है ऑडिटर्स वो हैं इसके। और फ्रंट एंड लोड बता दिया आपको, बैक एंड लोड भी बता दिया, और इसके बाद आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब हम आते हैं राइट साइड के ऊपर। तो बेनिफिट्स जैसा कि बता दिया कि आपको भी इनका बेनिफिट यही है कि आपका 100% इक्विटी पार्टिसिपेशन होगी एनर्जी सेक्टर के अंदर। ये एनर्जी सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, वो भी अभी आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यहाँ पर लिखी गई है कि भाई आपका पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है जहाँ जहाँ इन्वेस्ट होगी वो कहाँ होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आ गई हमारे पास। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है कि आपका जितना भी पैसा होगा वो एनर्जी सेक्टर के अंदर या उसकी सब कैटेगरीज वगैरह जो भी होती हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर किसी भी वजह से पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं कंट्री के अंदर, को आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, या कोई इंटरेस्ट रेट्स का इशू आ जाता है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, स्टॉक मार्केट वायलेशंस, दिस दैट, कोई भी इशू हो जाता है, तो आपका पैसा किसी दूसरी जगह भी लगाया जा सकता है, लेकिन मेन आपका एनर्जी सेक्टर में ही लगता है। अब वो कहाँ कहाँ लगता है, तो जी ये हमारे पास अब आ गया जी टॉप इक्विटी होल्डिंग कंपनीज। तो आपका जो जितना भी पैसा मेज़ान एनर्जी फंड में इकट्ठा होता है उसके अंदर से 16.85% जो है आपका मारी एनर्जीज लिमिटेड के अंदर लगाया जाता है, यानी इस टाइम लगा हुआ है। ये 30 सितंबर 2025 की फिगर्स हैं, ठीक है। दी हब पावर कंपनी के अंदर आपका 16.21% है। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के अंदर आपकी 15.18% है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट 15.16% है। सुई नादरन गैस पाइपलाइंस लिमिटेड में 11.28% है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के अंदर 8.38% है। के इलेक्ट्रिक के अंदर 4.93% है। पाकिस्तान रिफाइनरी के अंदर 3.07% है। तो ये मेन कंपनीज है जिसके अंदर आपका पैसा लगा हुआ है। ये तकरीबन अगर हम टोटल करें तो ये 91-2% के करीब बन जाता है। बाकी और भी छोटी छोटी कंपनीज होंगी। KMI 30, जैसा कि अभी आपको बताया था, KMI 30 से मुराद होता है कराची मेज़ान इंडेक्स। 30 से मुराद 30 टॉप कंपनीज जो होती हैं, जो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज होती हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ये उनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है इस पैसे की, ठीक है। यानी कि 30 आगे से लिखा होता है कि वो 30 मोस्ट लिक्विड इस्लामिक यानी शरिया बेस्ड कंपनीज होती हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस फंड के। अब नीचे थोड़ा सा उन्होंने डायग्राम बनाकर एलोकेशन बताई गई है, यहाँ पर भी आपका पैसा कहाँ का इन्वेस्टमेंट है। तो आपका जो है जी 21.14% जो है द पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के अंदर 26.44% है। यानी कि ऊपर आपको एक ही कंपनी बताई गई थी जहाँ पे उनको सेक्टर वाइज इकट्ठा कर दिया गया है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के अंदर 40.40% है और रिफाइनरी के अंदर 3.07% है। तो ये आपका जो पैसा है उसकी एलोकेशन डायग्राम की शक्ल में आ गई। अब हम मेन टॉपिक पे अपने आ जाते हैं कि भाई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमारा रिटर्न क्या है, दिस दैट। तो इसके अंदर सबसे पहले नेट एसेट्स की बात करते हैं। तो आपके अगस्त 2025 में इसके अंदर 3.829 बिलियन रुपीज़, यानी कि मिलियन में 3,829 मिलियन था इन्वेस्टमेंट इसके अंदर, जो कि सितंबर 25 में बढ़कर 6.206 बिलियन यानी कि 6,206 मिलियन रुपीज़ हो गई है, जिसके अंदर 62% का ग्रोथ आया है मंथ ऑन मंथ बेसिस के अंदर। यानी कि 3800 मिलियन से 6200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इस फंड में अंदर आ गई है। नेट एसेट वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है अगर उसकी बात करें यूनिट वैल्यू की, तो उसके अंदर है जी 52.66 रुपये से अगस्त के अंदर जो रेट था सितंबर में अंदर 63.99% हो गया है। इसके अंदर भी 21.32% की ग्रोथ आपकी आई है, ठीक है। तो हम अब नीचे आते हैं तो एसेट एलोकेशन यहाँ पे दी गई है, एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंसेस वगैरह बताए गए हैं हमारा, यानी कि इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब अब आ जाता है रिटर्न्स के साथ कि जी इस फंड की परफॉर्मेंस क्या रही है। जैसा कि आपको मैंने थोड़ा सा पीछे बता दिया था, तो ये एक महीने के हिसाब से देखें तो 21.32% की आपकी इसने रिटर्न दी है लास्ट मंथ सितंबर में, जो कि 1,777 रुपये बनती है अगर आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इस फंड में थी। तो अगर हम देखें कि अगर किसी ने 3 महीने से इन्वेस्टमेंट इसके अंदर की हुई थी तो उसको 29.11% का रिटर्न मिला है। 6 महीने से किसी की इन्वेस्टमेंट थी तो उसको 21.12% मिला है। और ये फॉर द ईयर टू डेट के अंदर 29.11% है। इसी तरह से ऑन पीछे चलते जाएं तो PSD, यानी कि PSD से मुराद होता है कि इस फंड ने जब से काम शुरू किया, यानी 2016 से काम शुरू किया, तो आज तक इस फंड ने 143.89% का रिटर्न दिया है अपने कस्टमर को। यानी कि अगर किसी ने 2016 में पैसा लगाया था अगर, तो उसका पैसा 143 या 144% बढ़ चुका है, ठीक है। CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट,
यानी कि अगर हम इसको एनुअली बेसिस पे देखें, जितनी भी ग्रोथ पूरे पीरियड के अंदर हुई है 2016 से लेकर आज तक की, तो उसको अगर हम ईयर वाइज डिवाइड कर दें, यानी कि एवरेज निकालें, यूँ समझ लें, तो फिर भी 10.61% का रिटर्न इस फंड ने अपने कस्टमर को एवरेजली दिया है हर साल। ठीक हो गया। ये तो थी इस फंड की जो फंड परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा। और एनुअल रिटर्न अगर हम देख लें तो ये मंथली बेसिस पे, यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए बताया गया था। अगर हम इसका सालाना बेसिस पर देखें तो वही 54% तकरीबन ऑलमोस्ट 25 के अंदर दे रहा है रिटर्न। 24 के अंदर इसने ऑलमोस्ट 87% के करीब रिटर्न दिया था। 23 के अंदर थोड़ा सा लॉस में रह गया था। 22 के अंदर भी 8% लॉस में रहा था। 21 के अंदर 14% रिटर्न। 20 के अंदर लॉस में, और सबसे ज़्यादा लॉस इसको 19 में हुआ। 33% का लॉस इसने अपने इन्वेस्टर को दिया था। तो हाई रिस्क फंड है, जैसे आपको मैंने बताया था। तो इसके अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा या तो डबल ट्रिपल हो जाएगा, या फिर आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी इसमें डूबने का खतरा इसमें रहता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था मैनेजमेंट फ़ी का। तो मैनेजमेंट फ़ी के बारे में ये है कि ये आपको वेवर भी इसमें मिल सकता है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है, थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर वेवर भी ले सकते हैं। यानी कि आपका जी 50% वेवर मिल जाए तो उसके ये होगा कि अगर आपका 3% की जगह 1.5% हो जाएगा फिर आपको। ठीक है। तो लेकिन इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपको लॉन्ग टर्म सोच के करनी होगी। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते। हाई रिस्क फंड हमेशा लॉन्ग टर्म देख कर ही करें, ताकि अगर कभी 19-20 आपका लॉस होने का खतरा भी हो, या लॉस हो भी जाता है, तो फ्यूचर में वो ऐसा ऐसा करके रिकवर भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर मार्केट डाउन होती है तो यही मार्केट बाद में अप भी होती है। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और यहाँ पे डिस्क्लेमर होता है, जो कि मैं हर दफ़ा बताता हूँ आपको। वो यहाँ पर कंपनी खुद कह रही है कि ये पब्लिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी ये फंड ऐसे ही परफॉर्म करेगा। ये सिर्फ आपकी मालूमात के लिए है। ऑल इन्वेस्टमेंट्स इन द म्यूचुअल फंड्स एंड द पेंशन फंड आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। मार्केट का जो रिस्क है वो आपने खुद ध्यान में रखना है। जितनी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मार्केट रिस्क के मुताबिक उसके अंदर लॉस या प्रॉफिट ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। और ये प्रोडक्ट जो है शरिया कंप्लाइंट है, और यहाँ पे इसका ये अप्रूवल का सेक्शन दिया हुआ है कि ये अप्रूव्ड है, और SECP के पास भी ये रजिस्टर्ड है। ठीक है। इसका रेफरेंस नंबर यानी यहाँ पे दिया हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, ये था हमारा आज का फ़ंड, मेज़ान एनर्जी फ़ंड। बेहतरीन फ़ंड है, रिटर्न तो बहुत बेहतरीन दे रहा है अभी तक 2 साल से। लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि ये हाई रिस्क फ़ंड है। ठीक है ना। तो इसके अंदर ऐसे ही नहीं इन्वेस्टमेंट कर देनी। अगर दिल कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने का तो थोड़ी सी अमाउंट करके इसमें आप देख लेंगे। तो अब अगर एक और चीज़ भी देख लेते हैं, तो कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी करें तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा। तो ये कैलकुलेटर है, ये कंपनी खुद अपनी वेबसाइट में ही देती है। तो इसके अंदर हम कर लेते हैं। फ़र्ज़ करेंगे आप हर महीने इसके अंदर 50,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। आप हर महीने इसके अंदर 50,000 इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, या सालाना करते हैं तो हम 1,00,000 रुपया एनुअल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। और हम इस इन्वेस्टमेंट को 10 साल के लिए करेंगे। 20 साल बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। 10 साल के लिए हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे 1,00,000 रुपया सालाना। और हमारा जैसे भी 21% का रिटर्न आ रहा था, हम सपोज करते हैं कि हमारा 21% रिटर्न पूरा यानी कि 10 साल रहेगा एवरेजली। ठीक है। तो हम इसको जब कैलकुलेशन पे क्लिक करते हैं तो ये रिज़ल्ट जो है ना आपको हैरान करने वाले हैं कि भाई आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, 10 लाख में 1-1 लाख रुपए करके, और आपको जो रिटर्न मिलेगा 10 साल के बाद वो 33 लाख रुपए का हो सकता है, अगर रेट यही रह जाते हैं तो। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर देख कर तो लग रहा होगा कि यानी कि बड़ा ही खुशनुमा, बड़ा ही दिल कर रहा होगा कि अभी पैसे उठाएं और इसके अंदर इन्वेस्ट कर दें। तो ऐसी बात नहीं है। आपने पूरे प्रोज एंड कॉन्स और इसके मेरिट डिमेरिट्स देख कर करना है। अगर हम इसको एक और तरीके से देख लेते हैं कि भाई अगर एक शख्स है वो इसके अंदर 20,000 रुपये महीना करना चाहता है। ठीक है। 20,000 यहाँ पे लिखा, 10 साल ही रहने देते हैं, रिटर्न चाहिए। यहाँ पे हम बस मंथली क्लिक कर लेंगे। ठीक है। अब हम इसको मंथली कर रहे हैं कि 20,000 अगर हम मंथली करें और 10 साल तक के लिए करें तो हमें क्या यानी कि रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको रिकैलकुलेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, आपने देंगे 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए आप देंगे और आपका जो रिटर्न होगा वो 8.162 मिलियन रुपीज़ हो जाएगा, यानी कि 81,62,308 रुपये 24 लाख का। तो बहुत अमेजिंग यानी कि फ़ंड है रिज़ल्ट के हिसाब से। अब ये अल्लाह जानता है कि फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा। तो बहरहाल ये थी आज की मालूमात मेज़ान एनर्जी फ़ंड के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, इसके अंदर बिल्कुल आपने सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी है। मैं बार बार वीडियो में बहुत दफ़ा कह चुका हूँ आपको,
ताकि ये ना हो कि कल को आप इन्वेस्टमेंट कर लें, पैसे का लॉस हो जाए तो फिर आप परेशान हो। क्योंकि मुझे आज ही बल्कि मैंने कमेंट का रिप्लाई भी किया है, कोई खातून थी, उन्होंने एनर्जी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी हाई रिस्क के अंदर, तो उसके अंदर उनको 50-60 हज़ार रुपये का लॉस हो चुका हुआ था। तो आपने सोच समझ के करना है। ठीक है नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की वीडियो मेज़ान एनर्जी फ़ंड के ऊपर, जिसको हमने बहुत ही तफसील के साथ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड को लाजमी शेयर करिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ और मज़ीद बेहतरीन और अछूती मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।